देखिए, आज केजरीवाल जी को 150 दिन जेल में बिताने पड़े। मनीष सिसोदिया जी को 500 दिन जेल में बिताने पड़े और आज कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा चला था, वो मुकदमा ही गलत था। उन्होंने ये नहीं किया है कि एक्विटल मिला, चार्जेस को डिसमिस किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। दिल्ली चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजना, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है? ये बिल्कुल गलत हुआ है और आज कोर्ट ने साफ लोगों के सामने, जनता के सामने ये निर्णय देकर एक मिसाल भेजी कि आज करप्शन के नाम पर अगर आप किसी पर आरोप लगाओगे तो वो प्रूव होने तक किसी को भी उनमें विश्वास नहीं रखता। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद भाटी। आप देख रहे हैं राजनीति एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। सबको पता है कि नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं, नई खबर दिखाने की यूनिवर्स को कोशिश करते हैं कि वो हमारे साथ हैं। सर, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं अनिल केवांदे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का राष्ट्रपति। क्योंकि अगर सत्ता ही इनके हाथ में है तो सत्ताधारियों के खिलाफ कौन आवाज़? कल सत्ता चेंज हो गई, आप लोगों की सरकार आएगी, सत्ता वहाँ पे बैठोगी, क्या आप इसके लिए कोई ऐसा बिल्कुल, मुझे नहीं, इसीलिए मुझे डर है कि ये सरकार जो आज कर रही है, कल यही कानून इनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। तो है इन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाकर रखी है जहां कोई भी सरकार इसके बाद आए वो इन कानूनों का दुरुपयोग करेगी, इन एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। हमें और ये देश के लिए घातक है, ये हमारे लिए घातक नहीं, ये देश के लिए घातक। इंदिरा गांधी जी के वक्त पे हमने ये देखा था, जनता पार्टी सरकार आ गई, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के खिलाफ मुकदमे लगाए। इंदिरा गांधी जी वापस आई, उन्होंने जनता पार्टी के खिलाफ मुकदमे लगाए। उसमें कौन हार? देश। और इसी के खिलाफ हमें आवाज़ उठाती रहनी है और हम उठाते रहेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि भाई ऐसी सत्ता को मैं तरीके से छूना भी वो नहीं समझूंगा, उसको भी वो पार्टी नहीं देख रही है। बिल्कुल, वो भूल गए हैं कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके एक सदस्य अटल बिहारी वाजपेयी थे, सुषमा स्वराज जी थी, अरुण जेटली जी थे, जिन्होंने हमेशा कहा था कि मुरली मनोहर जोशी जी थे। सबको साइड कर दिया, सबको साइड ही नहीं, उनके सिद्धांतों को साइड कर, वही आज लगता है। अरुण जेटली जी, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस बहुत, और उनके सिद्धांतों में जो विश्वास, उनका जो सिद्धांतों में विश्वास वो आज मुझे दिखाई नहीं देता। और यही दिमाग सर, आपसे पूछना चाहूँगा सर, केजरीवाल बहुत ज़्यादा और उस घोटाले, शराब घोटाले में वो सत्ता से दूर चले गए। हमने एक नई चीज़ दिखाई कि भाई रहते हुए जेल में रहे, वहाँ से उन्हें सरकार चलाने की कोशिश भी की, आज वो भी कानून चेंज हो गया, तो उसका कैसे दिखेगा? देखिए, आज केजरीवाल जी को 150 दिन जेल में बिताने पड़े। मनीष सिसोदिया जी को 500 दिन जेल में बिताने पड़े और आज कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ जो मुकदमा चला था, वो मुकदमा ही गलत था। उन्होंने ये नहीं किया है कि एक्विटल मिला, चार्जेस को डिसमिस किया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सब एक राजनीतिक षड्यंत्र था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। दिल्ली चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजना, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात है? ये बिल्कुल गलत हुआ है और आज कोर्ट ने साफ लोगों के सामने, जनता के सामने ये निर्णय देकर एक मिसाल भेजी कि आज करप्शन के नाम पर अगर आप किसी पर आरोप लगाओगे तो वो प्रूव होने तक किसी को भी उनमें विश्वास नहीं रखता। मैंने खोटे में कि भाई जमानत नहीं होती है, जब तक जेल रहेगा, उसमें कोई बहुत लंबा पीरियड। देखिए, हम तो PMLA कानून के खिलाफ लड़ते आए हैं, क्योंकि इस कानून के तहत और 3 दूसरे कानूनों के तहत और एजेंसियों के तहत, जो है ICE, इनकम टैक्स, CBI और ED, इन तीनों का फ़ायदा उठाते उठाते इस सरकार ने हर ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाला है, तंग किया है, उनके खिलाफ फेक केस फाइल किए। अभी आप मुकदमा चलाते रहोगे, कोर्ट में जाते रहोगे, कोर्ट कचहरी करते करते रहोगे, तो आप राजनीति कब करोगे?
वो जनता के काम कैसे होंगे? वो जनता के काम कैसे हैं? इनको स्कूलों पर ध्यान नहीं देना, इनको अस्पतालों पर ध्यान नहीं देना, इनको सिर्फ कोर्टों पे पर ध्यान देना, सबको कोर्ट कचहरी करवाते रहो। तो सर ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता कि भाई जो ये जितनी भी हमारी एजेंसी है गलत उसका दुरुपयोग किया जाता है, अगर बाद में वो सर्टिफाई नहीं कर पाते हैं या केस को उनके अगेंस्ट नहीं होता है, बरी हो जाते हैं, तो उनके केस चलना चाहिए थी। बिल्कुल, और ये अगर एक सशक्त लोकशाही में होता तो फिर इन सभी अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, सभी नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पर आज दुर्भाग्य की बात यही है कि किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। अभी जिस अफसर ने इस केस को एक्सेप्ट किया, जिस अफसर ने अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, जिन मंत्रियों ने इस जेल में जाने को उनका समर्थन किया, जिन मंत्रियों ने इस फैसले का समर्थन किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, उनके खिलाफ डेफिनेशन सूट नहीं फाइल कर सकते। तो आज आपको देखना है कि अगर हर एक पुलिस अफसर, हर एक न्यायाधीश, हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये ना सोचे कि मैं न्याय के रास्ते कैसे चल सकता हूँ, ये नहीं सुधरेगा। क्योंकि अगर सत्ता ही इनके हाथ में है तो सत्ताधारियों के खिलाफ कौन आवाज़ उठाए? कल सत्ता चेंज होगी, आप लोगों की सरकार आएगी, सत्ता वहाँ पे बैठेगी, क्या आप इसके लिए कोई ऐसा बिल्कुल मुझे नहीं, इसीलिए मुझे डर है कि ये सरकार जो आज कर रही है, कल यही कानून इनके खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। तो है इन्होंने ऐसी व्यवस्था बना कर रखी है जहां कोई भी सरकार इसके बाद आए वो इन कानूनों का दुरुपयोग करेगी, इन एजेंसियों का दुरुपयोग करेगी। हमें, और ये देश के लिए घातक है, ये हमारे लिए घातक नहीं, ये देश के लिए घातक। आज जो सरकार कर रही है वो देश के हित में, हमारे हित में या ना हित में वो अलग बात है। सत्ता बदलती रहेगी, सरकारें बदलती रहेगी, पर ऐसे चलते रहा तो फिर कोई नई सरकार आएगी तो फिर वो अपने ऑपोजिशन के खिलाफ केस लड़ जाएगी। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि सर ये बीजेपी की चाल है, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, भाई यूपी आ रहा है, बंगाल आ रहा है, गुजरात आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई कई जो विपक्षी पार्टी हैं और केजरीवाल खड़े होंगे तो वोट तो काटेंगे? पर ये सवाल ही गलत, सवाल ही गलत। बीजेपी की चाल कैसे हो सकती? और अगर बीजेपी की चाल है तो ये मुद्दा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बहुत बड़ा बनता है। अगर भारतीय जनता पार्टी एक कोर्ट के फैसले को डिटरमाइन कर सकती है, अगर भारतीय जनता पार्टी आज एक कोर्ट के फैसले को डिक्टेट कर सकती है तो फिर हमारे यहाँ लोकशाही रही नहीं। आपके सवाल गलत है, सवाल गलत है क्योंकि ये निर्णय हम अगर मानते हैं कोर्ट में लिया, वही तो कह रहा हूँ, हमें कोर्ट में विश्वास, जब कोर्ट का निर्णय लिया तो आप पार्टी को कैसे? आज मैं राजनीति, अगर मैं कोर्ट में विश्वास नहीं रखता तो फिर मुझे राजनीति छोड़नी चाहिए। फिर मुझे कहना चाहिए कि देश में तानाशाही है और हम सबको रास्ते पर उतरने से डरना नहीं चाहिए और इस तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। पर अगर मैं कहता हूँ मुझे अभी भी चुनाव लड़ने हैं, मेरी पार्टी को चुनाव लड़ने हैं, हमें कोर्ट में विश्वास रखना पड़ेगा। देर आए दुरुस्त आए, न्याय आएगा। और आज इस देश में कानूनी जो सुव्यवस्था है उसको हमें बिगड़ने से बचाना है। और इसीलिए ये लोअर कोर्ट का फैसला, लोअर कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला लिया। कभी कभी हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए। इस जज पे कितना दबाव आया हुआ केजरीवाल जी के खिलाफ। अगर चैलेंज करेंगे तो चैलेंज करने दीजिए। मेरी आशा, अपेक्षा और आकांक्षा है कि हाई कोर्ट में भी यही फैसला अपहोल्ड होगा। मेरी आशा, अपेक्षा, आकांक्षा यही है कि सुप्रीम कोर्ट तक यही फैसला अपहोल्ड होगा। यही कहना है कि कानून में विश्वास रखना चाहिए, तो कानून का फैसला सर्वोपरि है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। कमेंट आपकी जो होते हैं हमारी ताकत होती है, हमें पता लगता है कि जो खबर हम कर रहे हैं वो किस दिशा में हम जा रहे हैं। सभी को धन्यवाद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।